माँ, खाने के लिए अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दो। मेरे सुंदर बेटे, बस थोड़ा सा रुक जाओ। मैं आपके लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। बस बनने ही वाला है, फिर आप पेट भर कर खाना। क्या? गाजर का हलवा? माँ, मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। जल्दी से मुझे गरम गरम हलवा दो। मम्मा, मैं ये सूखा दाना नहीं खा सकता। मुझे पानी दो। मैं पानी के अंदर दाना भिगाकर खा लूँगा। टूनी चिड़िया पानी का ग्लास अपने बेटे को देती है और वह अपना मुंह दूसरी तरफ करके रोने लग जाती है। मम्मा, गौरी आंटी के घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या पता बेटा, उनके घर में शायद अगरबत्ती लगाया होगा, इसलिए इतना अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मा, ये तो कोई अगरबत्ती का खुशबू तो नहीं लग रही है। मुझे लगता है ये कोई अच्छे खाने की खुशबू है। मुझे नहीं पता बेटा, ये किस चीज का खुशबू है। चिंटू वो सूखा दाना पानी में भिगाकर खा लेता है। चिंटू के पापा के मर जाने के बाद टूनी चिड़िया दूसरों के घर में बर्तन धोने का काम किया करती थी। ऐसे ही वो दोनों माँ बेटा अपना जीवन बिता रहे थे। कालिया बेटा, हो गया आपका गाजर का हलवा। यहाँ बैठकर पेट भरकर गाजर का हलवा खाओ। ओहो माँ, मुझे यहाँ खाकर मजा नहीं आएगा। मैं चिंटू के घर के बाहर बैठकर खाऊंगा। मुझे गाजर का हलवा खाते हुए देखकर चिंटू के मुंह में पानी आ जाएगा और ये देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। अरे वाह, बेटा हो तो मेरे कालिया जैसा। जा कालिया बेटा, चिंटू को आज दिखा ही दो कि हम कितने अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। उसके बाद कालिया गाजर का हलवा लेकर चिंटू के घर के पास आ जाता है। उस समय चिंटू भी अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। कालिया चिंटू को दिखा दिखा कर गाजर का हलवा खाता है। अरे चिंटू, देखो ये गाजर का हलवा कितना स्वादिष्ट है। कालिया, इसलिए आपके घर से इतना अच्छा खुशबू आ रही थी। लेकिन मैंने अपनी मम्मा से कहा था, लेकिन मम्मा ने कहा कि ये अगरबत्ती का खुशबू है। कालिया, ये गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट है ना? चिंटू, तुम तो गरीब के बेटे हो, इसलिए इसका स्वाद कैसा है तुम्हें क्या पता। लेकिन मेरे माँ ने मेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है और जो भी मैं कहता हूँ मुझे वो बनाकर दे देती है। हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। जब हमारे पास पैसा होगा तब मेरी मम्मा मुझे भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाएगी। अरे चिंटू, तुम्हारे पास कभी भी पैसा नहीं आएगा और तुम कभी भी मेरे जैसा गाजर का हलवा नहीं खा पाओगे, क्योंकि तुम बहुत गरीब हो। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। कालिया बेटा, तुम यहाँ बैठकर क्यों खा रहे हो? अपने घर बैठकर खाओ। मेरे चिंटू को दिखा दिखा कर क्यों खा रहे हो? आंटी, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी बैठकर खाऊं। आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? अगर आपको मुझे से इतना दिक्कत हो रही है तो चिंटू को अपने घर के अंदर ले जाओ। अरे कालिया
बेटा, आप इतना बदतमीज कब से हो गए? आपको कहा ना घर जाओ, आप क्यों मेरे बेटे को दिखा दिखा कर खा रहे हो? आंटी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यही बैठकर खाऊंगा। आपको जो करना है करो, मैं आपके जैसे गरीब चिड़िया से नहीं डरता। मम्मा, कालिया को क्यों जाने के लिए बोल रही हो? कालिया, आप यहाँ बैठकर आराम से खाए। आपको ऐसे खाते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चिंटू बेटा, आपको क्या पता कि मेरे दिल में क्या बीत रही है? तभी वहाँ पर गौरी कौवी आ जाती है। टूनी बहन, मेरे बेटे को मत डांटो। मेरे बेटे जहाँ भी चाहे वही बैठकर खा सकते हैं। और तुम कौन होती हो बोलने वाली गरीब चिड़िया? गौरी बहन, आपको तो पता ही है कि चिंटू के पापा के जाने के बाद हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। दूसरों के घरों में बर्तन धोकर हम अपना भोजन लाते हैं। उसके बाद अगर हमें दिखा दिखा कर अच्छा अच्छा भोजन खाते हो तो हमें बुरा नहीं लगेगा क्या? बाप रे बाप, आप जैसा कह रही हो ऐसा लगता है कि मैंने आपके पति को मार डाला है। आगे से कभी भी मेरे बेटे को कुछ भी मत कहना, नहीं तो मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। चल कालिया बेटा, अब घर चलो। इन गरीबों के पास खाना लेकर मत आना, नहीं तो आपको नजर लग जाएगी। कुछ दिन बाद गौरी कौवी की मौसी गौरी से मिलने के लिए उसके घर आती है। गौरी बेटी, तुम कैसी हो? बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊं, लेकिन घर में इतना काम है कि समय ही नहीं मिलता। आज थोड़ा सा समय मिल गया, इसलिए सोचा कि गौरी से मिलकर आती हूँ। मौसी जी, मैं ठीक हूँ। मैं भी सोच ही रही थी कि मैं आपसे मिलकर आऊं। आप बैठे, मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। गौरी बेटी, शरबत नहीं, मुझे चाय ही दे दो, दोनों साथ में बैठकर पिएंगे। अच्छा गौरी, एक बात बताओ, मैं जब तुम्हारे घर पर आ रही थी तभी मुझे तुम्हारे घर के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी किसकी है? मौसी जी, वो घर टूनी चिड़िया का है। उसके पति की मौत होने के बाद उसके घर की मरम्मत नहीं हो पाई। देखा आपने कैसे टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। गौरी बेटी, जल्द से जल्द उस गरीब चिड़िया को यहाँ से भगा दो। अगर ऐसे गरीब परिवार तुम्हारे घर के पास रहेंगे तो कालिया के लिए अच्छा रिश्ता कैसे आएंगे? मौसी जी, आप ठीक कह रही है। आने दो कालू जी को, मैं कालू जी से बोलकर टूनी चिड़िया को यहाँ से भगा दूंगी। शाम को जब कालू कौवा वापस घर आता है तो गौरी से कहता है, अरे गौरी, मैंने सुना है कि आज तुमने टूनी चिड़िया के साथ झगड़ा किया है। अगर वो छोटी चिड़िया तुम्हें कुछ कहती है तो चुपचाप सुनना नहीं है, चोंच तोड़ देना उसकी। कालू जी, मैंने उसे बहुत दांत लगाई है, अगले बार तो मुझे देखकर ही डर जाएगी।
कालू जी, उसकी टूटी फूटी झोपड़ी देखकर आसपास के जंगल के पक्षी हमें भी उनकी तरह गरीब ही सोचेंगे। आज मौसी जी आई थी और बता रही थी कि ऐसे टूटी फूटी झोपड़ी के पास अगर रहोगे तो हमारे कालिया के लिए कोई अच्छा अमीर रिश्ता नहीं आ पाएगा। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो। कल सुबह जाकर टूनी चिड़िया को यहाँ से चले जाने के लिए बोल दूंगा। अगली सुबह होने पर कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर जाता है और कहता है, टूनी बहन, तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ, जाकर कहीं और रहो। तुम्हारी इस टूटी फूटी झोपड़ी को देखकर आसपास के जंगल के पक्षी हमें भी तुम्हारी तरह गरीब ही सोचेंगे। और आप ही ये भी सोचे कि मेरे बेटे कालिया के लिए अच्छा रिश्ता भी नहीं आएगा। कालू भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊँ? टूनी बहन, आपका जहाँ जाने का मन हो वही चली जाओ। तुम्हारा ये झोपड़ी मेरे घर के पास नहीं रहने दूंगा। कालू कौवा के बातें सुनकर एक दो पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। टूनी बहन, क्या हुआ है? कालू भैया के साथ क्यों झगड़ा कर रही हो? मीनू बहन, कालू भैया बोल रहे हैं कि अगर मेरे ये टूटी फूटी झोपड़ी उनके घर के पास रहेगी तो कालू भैया के बेटे के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं। टूनी बहन, कालू भैया सही बोल रहे हैं। तुम्हारी ये टूटी फूटी झोपड़ी देखकर दूसरे जंगल के पक्षी हमें भी गरीब ही सोचेंगे। तुम यहाँ से चली जाओ। टूनी बहन, अगर आप अपने घर की मरम्मत कर लेते हो तो आप यहाँ रह सकते हो। 2 दिन के अंदर अगर घर मरम्मत नहीं हुआ तो तुम्हें इस जंगल से मार मार कर भगा दूंगा। उसके बाद सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। चिंटू बेटा, जल्दी से कुल्हाड़ी कहाँ है, बाहर निकालो। हम आज ही जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाएंगे और हमारे घर की मरम्मत करेंगे, नहीं तो हमें इस जंगल के पक्षी शांति से रहने नहीं देंगे। मम्मा चलो, जल्दी जाकर लकड़ी लाते हैं। टूनी चिड़िया और उसका बेटा कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने चले जाते हैं। चिंटू कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने लगता है। चिंटू जैसे ही कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना शुरू करता है, तभी पेड़ के अंदर से ढोल की आवाज आनी शुरू हो जाती है। मम्मा, इस पेड़ से तो ढोल की आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि इस पेड़ के अंदर कुछ तो है। नहीं बेटा, यहाँ क्या हो सकता है? ये तो सूखा पेड़ है, इसीलिए ऐसा आवाज आ रहे हैं। आप इस पेड़ को जल्दी से काटो। फिर चिंटू उस सूखे पेड़ को काटने लगता है। जैसे ही पेड़ के 2 टुकड़े होकर नीचे गिरता है, उसके अंदर से सोने के सिक्के निकलकर इधर उधर फैल जाते हैं, जिसे देखकर चिंटू कहता है, मम्मा ये देखो, इस पेड़ से कितने सारे सोने के सिक्के बाहर निकले हैं। चिंटू बेटा, लगता है भगवान हमें इतना दुखी नहीं देख पाया, इसलिए हमारी मदद करने के लिए ये सोने के सिक्कों से भरा पेड़ हमारे लिए यहाँ लगाया है। चलो अब ये सोने के सिक्के लेकर घर जाते हैं। उसके बाद टूनी चिड़िया और उसका बेटा उन सिक्कों को बोरी में भरकर अपने घर चले जाते हैं।
कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया उन सिक्कों की मदद से अपना बहुत बड़ा और सुंदर घर बनाते हैं तथा गरीबों का पेट भरने के लिए उनको खाना और कपड़े बांटना शुरू कर देते हैं। चिंटू अपने घर के बाहर बैठकर गाजर का हलवा खा रहा था। तभी वहाँ पर कालिया आ जाता है। कालिया, क्या तुम गाजर का हलवा खाओगे? रुको, मैं अभी मम्मा को कहता हूँ, वो आपके लिए भी लाएगी। मम्मा, मम्मा, कालिया के लिए भी गाजर का हलवा लाना, उसे भी खाना है। हाँ हाँ बेटा, ला रही हूँ। ये सब देखकर गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा होती है।